पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? किस समय करें श्राद्ध पूजा? क्या है सही विधि एवं कैसे जानें कि हमारे घर में पितृदोष है और उसका निवारण कैसे करें? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता की इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है, साथ ही जानिए विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। आइए जानते हैं श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है। श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम न हो। आइए जानते हैं श्राद्ध करने की सही विधि। श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करें तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत जरूरी माना जाता है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। श्राद्ध पूजा किस समय में करना चाहिए? धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण कर श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग करके पहले उन्हें खिलाएं। गंगा किनारे श्राद्ध करने का महत्व। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा न कर पाएं तो घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। श्राद्ध पूजा में जरूरी सामग्री। श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफ़ेद फूल, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर आदि। आइए जानते हैं पितरों के नाराज होने पर जीवन में कौन सी घटनाएं घटने लगती हैं और पितृदोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है। पितृदोष के संकेत और पितृदोष से मुक्ति के उपाय। इस साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष है। ऐसे में अगर आप पर पितृदोष है तो आप कुछ विशेष उपाय जरूर करें। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि अगर पितर आपसे नाराज होते हैं तो
नाराज पितरों का श्राप लगता है। इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता, साथ ही तरक्की भी बाधित होती है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितर नाराज होते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते हैं। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होने जा रहा है। 7 सितंबर से ही पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 7 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर और समापन 21 सितंबर को होगा। आप अगर पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों से इस बात को जान सकते हैं और कुछ विशेष उपायों से उन्हें मना भी सकते हैं। आइए जानते हैं पितरों के नाराज होने के कुछ संकेत और पितृदोष मुक्ति के विशेष उपाय। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। घर में पीपल के पौधे का उगाना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मकता आती है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की न मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बाधा बार बार खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन, जल जरूर निकालें। भोजन अलग से निकालकर पितरों को आवाहन करके उन्हें चढ़ा दें। पितरों की तस्वीरों का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में ऐसा होता है तो आप भी इसका निवारण जरूर करें। जरूर आपको पितृपक्ष में जल, तर्पण आदि करना चाहिए।